बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करते हैं कि आप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी खैरियत से हैं और अल्लाह ताला से तमाम मुसलमानों के लिए खैर वाफ़ियत तलब करते हैं। आज जो हम आपके साथ शेयर करने वाले हैं वो ये है कि शब बरात में नमाज मगरिब के बाद ख़ास अमल। जी, इसके साथ ऐसा है कि ज़िंदगी में रोज़ी में बरकत होगी और इसके अंदर इस अमल की वजह से बलाओं से हिफाजत होगी। हर किस्म की मुश्किल परेशानी आफत से तंगदस्ती से अल्लाह ताला अपनी हिफाजत में रखेंगे और ये बहुत ही प्यारा अमल है। याद रखें कि मैंने आपसे पहले भी शेयर किया था कि हमेशा रात पहले आती है और दिन बाद में आता है। तो इस लिहाज से अगर देखा जाए तो नमाज़ मगरिब के बाद जो है वो शब बारात शुरू जो हो चुकी है। तो अब नमाज़ मगरिब के बाद चाहें तो आप ये अमल कर सकते हैं, आप चाहें तो इशा के बाद किसी भी वक़्त यानी पूरी रात में ये अमल कर सकते हैं और ये ऐसा अमल है कि जो बहुत ही फ़ायदेमंद है और कुछ देर का अमल है। और वो ये है कि आप यानी नमाज़ मगरिब अदा करके 6 रकअत नफ़ल पढ़ें 2-2 करके, ठीक है ना? यानी 3 सलाम से। पहली 2 रकअतों से पहले आप ये नियत करेंगे कि या अल्लाह इन 2 रकअतों की बरकत के साथ मेरी उम्र में बरकत अता फ़रमा और मेरी उम्र जो है वो खैर और आफ़ियत के साथ गुज़रे। और फिर जब आप सलाम फेर लेंगे तो दूसरी 2 रकअतों की नियत करें तो उसमें आपने कहना है या इलाहल आलमीन मुझे इन 2 रकअतों की बरकत के साथ हर किस्म की बला से मेरी हिफाज़त फ़रमा। फिर जब 2 बार आपने सलाम फेर लिया, अब तीसरी बार जब आप यानी नमाज की नियत करेंगे यानी तीसरी 2 रकअतों की जब नियत करेंगे तो उस वक़्त आपने कहना है या अल्लाह इन 2 रकअतों की बरकत के साथ मुझे अपने सिवा किसी का मोहताज ना करना। तो ये बड़ी खूबसूरत चीज़ थी जो हमने आपके साथ शेयर की है। और इसमें एक और चीज़ है और वो ये है कि आप जब इन रकअतों को पढ़ें तो इनमें जो चाहे सूरह फ़ातिहा के बाद सूरत पढ़ सकते हैं और अगर चाहें तो आप हर रकअत में सूरह फ़ातिहा के बाद 3-3 बार सूरह इख़लास भी पढ़ सकते हैं। और दूसरी बात ये है कि आप हर यानी 2 रकअत के बाद 21 बार सूरत इख़लास यानी कुल हु वल्लाह भी आप पढ़ें और 1 बार सूरत यासीन भी पढ़ें। बल्कि अगर हो सके तो आप दोनों भी पढ़ सकते हैं, चाहें तो आप नमाज़ में भी दोनों पढ़ सकते हैं कि पहली रकअत में सूरह यासीन पढ़ लें, दूसरी रकअत में 21 बार सूरत इख़लास पढ़ लें। और ये भी हो सकता है कि कोई एक आदमी जो है या एक औरत जो है वो ऊँची आवाज़ से सूरह यासीन पढ़े और बाकी खामोशी से बैठ के उसको कान लगा के गौर से सुने। और इसमें फिर एक और बात है वो ये है कि आपने ये भी ख़्याल रखना है कि जब कोई आप में से सूरह यासीन की तिलावत करे नमाज के अंदर तो बाकी सब गौर से सुने, वो तिलावत ना करें। क्योंकि नमाज के अंदर जब कोई एक तिलावत करता है तो बाकियों का हक़ है कि वो चुपचाप कान लगा के इसको सुने और उसके साथ ना पढ़ें। तो याद रखें इंशाअल्लाह वल अज़ीज़ जैसे ही आप इन नवाफ़िल को पढ़ेंगे और इनके पढ़ते ही आपके लिए सवाब के अंबार लग जाएँगे, ढेर लग जाएगा। बहुत बड़े-बड़े सवाब आपकी मलकियत में आ जाएँगे। हर बार याद रखें अगर आप सूरह यासीन भी पढ़ेंगे तो उसकी भी बहुत ज़्यादा आपको फ़ज़ीलत मिलेगी और इसके बहुत ज़्यादा यानी फ़वाइद भी हैं, इसकी बरकतें भी बहुत ज़्यादा हैं। और इन इसके बाद इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ हम आपके साथ दुआएँ निस्फ़ुल शाबान भी शेयर करने वाले हैं। आप उसको भी ज़रूर पढ़िएगा। अल्लाह ताला हम सब की इस कोशिश को कबूल और मंज़ूर फ़रमाए। हमदान कुरान क्लासेस की कोशिश को कबूल और मंज़ूर फ़रमाए। जहाँ पे आप अपने लिए दुआ माँगे वहाँ पे पूरी उम्मत मुस्लिमा के लिए दुआ माँगे। आमीन सुम्मा आमीन या रब्बल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।